नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना कवि रामनाथ कविया द्वारा रचित है? कौन सी रचना है जो कवि रामनाथ कविया के द्वारा रचित है? तो पाबूरा सोरठा, द्रौपदी विनय और करुण बहत्तरी, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? ये रामनाथ कविया की है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। पाबूरा सोरठा किसकी रचना है? रामनाथ कविया की है। द्रौपदी विनय ये भी रामनाथ कविया, करुण बहत्तरी रामनाथ कविया के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखिए, केहर प्रकाश निम्न में से किस साहित्यकार की सर्वश्रेष्ठ करती है? तो राम बख्तावर की रचना है ये। केहर प्रकाश किसकी रचना है? राम बख्तावर की रचना है। राम बख्तावर है वो उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है यहाँ से कि राम बख्तावर है वो उदयपुर के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी कवि कौन थे? राम बख्तावर थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से असुमेलित युगम कौन सा है? एक तरफ रचनाकार दिया गया है, दूसरी तरफ रचना दी गई है। उमरदान लालस के रचनाकार है उमर कावे। उमरदान लालस की रचना कौन सी है? उमर कावे है। नाथू सिंह महियारिया की रचना है चूड़ा शतक। मोर सिंह महियारिया की है चौरी, ये नहीं है। तो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर असुमेलित है। हरजस बावनी किसकी रचना है? ये है कन्हैयालाल सहल की रचना है। हरजस बावनी किसकी रचना है? कन्हैयालाल सहल की रचना है। चौरी के रचनाकार कौन है? मेघराज मुकुल है। चौरी के रचनाकार कौन है? मेघराज मुकुल है। अगले प्रश्न की बात करें हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध कृति सेनानी के रचयिता कौन है? तो मेघराज मुकुल है। राजस्थान की प्रसिद्ध रचना है सेनानी, इसके रचनाकार कौन है? मेघराज मुकुल है। अगला प्रश्न देखिए, नीवण शिव, कुंपड़रा फूल, शेक्सपियरी बातां आदि रचनाओं के प्रणेता साहित्यकार कौन है? तो किशोर कल्पनाकांत है। नीवण शिव, कुंपड़रा फूल, शेक्सपियरी बातां आदि रचनाओं के साहित्यकार है वो है किशोर कमलकांत। अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कब बने? कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट बने थे 1817 में बने थे। निम्न में से किस साहित्यकार ने सन 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की? तो डॉक्टर नारायण सिंह भाटी के द्वारा। डॉक्टर नारायण सिंह भाटी के द्वारा 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए, मनोहर शर्मा कृत रोइडारो फूल साहित्य की किस विधा में रचित है? तो ये निबंध के रूप में रचित है। मनोहर शर्मा के द्वारा रोइडारो फूल की रचना है वो की गई है किसके रूप में? निबंध के रूप में की गई है। नैणसी साको मनोहर वर्मा द्वारा रचित नाटक है। ये देखिए, मनोहर शर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? रोहिडारो फूल है, जबकि नैणसी साको मनोहर वर्मा द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस साहित्यकार को राजस्थान रत्न, पद्मश्री, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार व सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन सभी पुरस्कारों से कन्हैयालाल सेठिया को सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया गया है? कन्हैयालाल सेठिया को इन सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। KL सेठिया यानी कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन ने श्री सेठिया की स्मृति में कविता के लिए कन्हैयालाल सेठिया को यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि मणि मधुकर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो चूरू जिले में हुआ था। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कौन थे? मणि मधुकर थे, और मणि मधुकर का जन्म चूरू जिले में हुआ है। कालो घोड़ो, नरकवाड़ो, सोजती गेट, पगफेरो आदि मणि मधुकर की प्रसिद्ध या चर्चित रचनाएं हैं। कौन सी मणि मधुकर की रचनाएं हैं? कालो घोड़ो, नरकवाड़ो, सोजती गेट, पगफेरो,
किनकी रचनाएं हैं? मणि मधुकर की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न देखिए, डाम्फी और सूंटो, डाम्फी और सूंटो किस कवि की प्राकृतिक चित्रण पर आधारित काव्य रचनाएं हैं? कौन सी डाम्फी और सूंटो है? ये उदयवीर शर्मा की रचनाएं हैं। कौन? डाम्फी और सूंटो। डाम्फी में शरद ऋतु का और सूंटो में वर्षा ऋतु का मार्मिक चित्रण किया गया है। किसके द्वारा? उदयवीर शर्मा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कवि तेज सिंह जोधा ने अपनी काव्य यात्रा किस कृति से प्रारंभ की है? ओलूरी ओल्या। कवि तेज सिंह जोधा ने अपनी काव्य यात्रा किस कृति से प्रारंभ की है? तो ओलूरी ओल्या से प्रारंभ की है। अगला प्रश्न देखिए, बोल भारमली की रचयिता कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है। बोल भारमली की रचयिता कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है। बोल भारमली क्या है? एक कविता है। बोल भारमली एक कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया के रचयिता कौन है? तो नारायण सिंह भाटी है। बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया के रचयिता कौन है? तो नारायण सिंह भाटी है। अगला प्रश्न देखिए, साहित्यकार नंद भारद्वाज की किस कृति को सन 2004 में केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समही खुलतो मार्ग। साहित्यकार है नंद भारद्वाज की कृति है समही खुलतो मार्ग को सन 2004 में केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2013 की 23वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन है? तो चंद्र प्रकाश देवल को 23वां बिहारी पुरस्कार 2013 में दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी राजस्थानी भाषा की कृति हिरणा मौन साध वन चरणा के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार चंद्र प्रकाश देवल को किस कृति के लिए दिया गया है? हिरणा मौन साध वन चरणा के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थानी रचना अंग्रेज कवि टेनिसन की लंबी कविता इनक गार्डन पर आधारित है? एक बीननी दो बीन। निम्न में से कौन सी रचना अंग्रेजी कवि टेनिसन की लंबी कविता इनक गार्डन पर आधारित रचना कौन सी है? एक बीननी दो बीन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के प्राचीन राजवंश व राजा भोज कृतियों की रचनाकार कौन है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ है। भारत के प्राचीन राजवंश और राजा भोज इन दोनों कृतियों की रचनाकार कौन है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध डिंगल कोश हमीर नाम माला किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो हमीर दान रत्नु की प्रसिद्ध रचना है। हमीर दान रत्नु शाखा के चारण थे। किस शाखा के चारण थे? रत्नु शाखा के चारण थे। अगला प्रश्न देखिए, कविवर बिहारी द्वारा बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित है? तो बिहारी सतसई में 713 दोहे संग्रहित है। बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है? कवि बिहारी है, जिसमें 713 दोहे संग्रहित है। अगले प्रश्न की बात करें, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? तो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ या इन्हें बिसल देव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों को पढ़ें। इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2011 में राव सिंहा तथा 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उक्त कथन किस साहित्यकार के विषय में है? तो ये विजयदान देथा के संबंध में है। विजयदान देथा को वर्ष 2002 में बिहारी पुरस्कार दिया गया। 2011 में राव सिंहा सम्मान से सम्मानित किए गए और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किनको? विजयदान देथा को। अगला प्रश्न देखिए, लोक कलाओं पर आधारित मारो बदलो व तीडोराव या तोडोराव नामक उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो विजयदान देथा है। लोक कथाओं पर आधारित है मारो बदलो और तोडोराव। इन उपन्यास की रचयिता कौन है? विजयदान देथा है। वर्ष 2012 में विजयदान देथा को प्रथम राजस्थान रत्न से
नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखिए, उडीक पुराण के लेखक कौन है? तो चंद्र प्रकाश देवल है। उडीक पुराण के लेखक कौन है? चंद्र प्रकाश देवल है। उडीक पुराण के लिए इन्हें वर्ष 2004 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, गीत गोविंद की रसिक प्रिया नामक टीका किसके द्वारा रचित कृति है? तो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है। गीत गोविंद की रसिक प्रिया नामक टीका है वो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी कवि नंद भारद्वाज की इस कृति को वर्ष 2004 में केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो समही खुलतो मार्ग, समही खुलतो मार्ग यह किसकी कृति है? नंद भारद्वाज की कृति है। इस कृति के लिए नंद भारद्वाज को वर्ष 2004 में केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंधार पंख इनका राजस्थानी कविताओं का प्रथम संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो विजय दान देता है। अगला प्रश्न है, घरौंदे, मुर्दों का टिल्ला, कब तक पुकारूं आदि प्रसिद्ध उपन्यास किस साहित्यकार के द्वारा रचित है? तो रांगे राघव के द्वारा रचित है। कौन कौन से? घरौंदे, मुर्दों का टिल्ला, कब तक पुकारूं आदि उपन्यास रांगे राघव के द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंडित झाबरमल शर्मा ने निम्न में से किस पत्र का संपादन किया? तो भारत ज्ञानोदय और कलकत्ता समाचार पत्र का संपादन पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा किया गया। जयपुर के खेतड़ी में जन्मे पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता को समर्पित एक मेधावी व्यक्तित्व थे। इन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह व पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है। किसको? पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह और पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र का लेखन किसके द्वारा किया गया? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र का लेखन पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। इस लेखन के लिए पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, वीर विनोद किसके द्वारा रचित करती है? तो श्यामल दास धदवाड़िया के द्वारा रचित करती कौन सी है? वीर विनोद है। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक श्रव्य व पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है? तो डॉक्टर एल.पी. टोसी से है। राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, इन दोनों उपन्यासों का संबंध किस विद्वान से है? तो डॉक्टर एल.पी. टेसी से है। टेसी ने रामचरितमानस, रामायण व कई भारतीय ग्रंथों का इटालियन भाषा में अनुवाद भी किया था। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना करने वाले साहित्यकार कौन थे? तो पंडित जनार्दन राय नागर थे। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना करने वाले साहित्यकार कौन थे? पंडित जनार्दन राय नागर थे। श्री नागर, पंडित जनार्दन राय नागर राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन रहे हैं? पंडित जनार्दन राय नागर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंडित झाबरमल शर्मा ने देश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो पंडित झाबरमल शर्मा ने खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इन्हें 1981 में, किनको? पंडित झाबरमल शर्मा को 1981 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस विद्वान को पत्रकारिता का भीष्म पितामह
कहा जाता है। अभी अभी बात हुई, पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अपनी कृति आवोन में 12 मास, आवोन में 12 मास के लिए राजस्थान अकादमी का 2011-12 का मीरा सम्मान प्राप्त करने वाला साहित्यकार कौन है? तो अंबिका दत्त है। कौन सा साहित्यकार है? अंबिका दत्त है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी ललित निबंध विद्या के शुभारंभ का श्रेय प्रसिद्ध इतिहासकार देश को प्राप्त है? तो जहूर खां मेहर को प्राप्त है। राजस्थानी ललित निबंध विद्या के शुभारंभ का श्रेय प्रसिद्ध इतिहासकार जहूर खां मेहर को प्राप्त है। राजस्थानी संस्कृति राजचित्राम अर्जुन आड़ी आँख, साखो खिंची मुकुंद दासरू आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। किसकी? जहूर खां मेहर की। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर में जन्मे महाराज चतुर सिंह जी ने निम्न में से किस कृति की रचना की है? तो चतुर प्रकाश, सम्मान बत्तीसी, दुर्गा सप्तशती वार्ता, इन तीनों की रचनाएं महाराज चतुर सिंह जी के द्वारा की गई है। और चतुर सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ? उदयपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी भाषा में रचित रामायण की रचिता कौन है? तो संत हनुमंत किंकर है। राजस्थानी भाषा में रचित रामायण की रचिता कौन है? संत हनुमंत किंकर है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी शब्दकोश के लेखक पद्म श्री सीताराम लालस कहाँ के निवासी है? जोधपुर के निवासी है। राजस्थानी शब्दकोश के लेखक कौन है? पद्म श्री सीताराम लालस हैं और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था।